नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, ITO दिल्ली। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि आपको डायरेक्ट 5 या 6 नंबर फैच करने का मौका देता है और यहाँ पर सीधा आपको जो क्लास में आपने पढ़ा है अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम नरेशन का जो अपना बाकी पोर्शन है इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आपसे सबसे विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की निःशुल्क और उत्कृष्ट जानकारी मुहैया करवाई जा सके। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और हर बार की तरह एक करंट अफेयर्स का GS का क्वेश्चन आप सबके लिए। दोस्तों, ये तस्वीर आपके सामने है। अभी रिसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है, राजनीतिक और समसामयिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, तस्वीर में आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ में इनके कौन हैं, जर्मनी के चांसलर, ठीक है, ओलाफ शोल्स। ठीक है दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी G7 समिट के लिए जर्मनी गए हुए थे। तो आपके लिए क्वेश्चन आज ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G7 ग्रुप, यानी कि G7 जो ग्रुप है देशों का, इसमें से कौन सा ऐसा देश है इन 4 ऑप्शंस में से जो G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन या फिर कनाडा। ठीक है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सही होता है गलत होता है, इट डजेंट मैटर एट ऑल, व्हाट मैटर्स इज योर अटेम्प्ट। ठीक है, आपका प्रयास मायने रखता है, सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सभी सीखने के लिए इच्छुक होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। नरेशन की बात चल रही थी, तो नरेशन के हमने 6 टॉपिक्स दोस्तों कवर कर लिए थे। बात हुई थी कि आप जब डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, क्या कारण होते हैं कि आप डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं और किस स्थिति में आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी डिस्कस किए थे। 5 टाइप्स होते हैं सर। और जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहला जो काम आपको करना होता है चेंज ऑफ पर्सन्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि चेंज ऑफ पर्सन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन द थर्ड पर्सन। एक गोल्डन रूल भी हमने याद किया था, SON। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, SON यानी सन। ठीक है, जो बच्चे ट्रिक्स के हिसाब से चीज़ें याद करते हैं उनके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो अब आज हमें डिस्कस करना है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। चेंज ऑफ पर्सन के बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, चेंज ऑफ टेंस, यानी कि काल आप कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। पर्सन आपने चेंज कर दिए, अब टेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब आपको टेंस चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच के, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे he said to Lata, comma inverted comma begin, I am a good boy। एक छोटा सा एग्जांपल हमारे लिए, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो इसका हम दोस्तों जब इनडायरेक्ट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बन जाता है, ही टोल्ड लता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन चेंज करने के लिए कल मैंने आपको बता दिया था, पिछली क्लास में आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ही आ जाएगा। अब आज की इंपॉर्टेंट बात, एम, ये प्रेजेंट वाला है, इसको दोस्तों आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में, तो ये बदल जाएगा ही वॉज
ए गुड बॉय। ठीक है, तो आज हमें दोस्तों यही सीखना है कि ये जो टेंस है ये यहां पर प्रेजेंट टेंस था। रिपोर्टेड स्पीच जो है आपके लिए, रिपोर्टेड स्पीच ये प्रेजेंट में था। जब आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया इसका तो ये पास्ट टेंस में चला गया। तो क्या क्या नियम इस कन्वर्जन को गवर्न करते हैं, इसको चेंज करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, उनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। आइए, सबसे पहली बात, अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये वाला हिस्सा, रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों अगर आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग वाला हिस्सा आपके पास प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेज टू लता। ठीक है, एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। ही सेज टू लता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम अ गुड बॉय। तो इसका चेंज दोस्तों क्या बनेगा, ही टेल्स लता। शब्द को तो चेंज कर दो, टेंस चेंज मत करना। ठीक है, बात अभी दोस्तों टेंस की हो रही है, चेंज ऑफ टेंस, कि कब टेंस आपको चेंज करना है, प्रेजेंट का पास्ट बनाना है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनाना है, वो सारी बातें हो रही हैं। सेज टू की जगह पर दोस्तों हमेशा टोल्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी एक नियम आज हम डिस्कस करेंगे। ही टेल्स लता दैट, प्रोनाउन, पर्सन चेंज होगा दोस्तों, पर्सन चेंज होगा, बेशक प्रेजेंट है फ्यूचर है कुछ भी है, पर्सन चेंज होगा। तो पर्सन एज पर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। अब दोस्तों एम की बात करते हैं, आई एम ए गुड बॉय, तो क्या हो जाएगा, ही इज ए गुड बॉय। इज इट क्लियर। अब दोस्तों आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में रहेगा। क्यों, क्योंकि सर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। मेरी बात आई समझ में। नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम रखोगे, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में ही रहेगा। प्रोनाउन बेशक चेंज कर दीजिए, पर्सन चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और, संध्या विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू आर फाइन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब दोस्तों देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है, तो क्या हो जाएगा इसका, वर्ड्स चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। संध्या विल टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट। प्रोनाउन चेंज होगा सर, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट चेंज होता है, दैट आई। आर फाइन, आई एम फाइन। ठीक है, प्रेजेंट वाली चीज प्रेजेंट में ही रहेगी दोस्तों, बस प्रोनाउन चेंज हो जाएंगी, पर्सन चेंज हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे टेंस की, जब कभी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करोगे। देख रहे हो आप, प्रेजेंट वाली चीज प्रेजेंट में ही रही, प्रेजेंट वाली चीज प्रेजेंट में ही है। ठीक है, अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तभी ये नियम लगेगा दोस्तों। ठीक है, पहला नियम क्लियर। आइए अब आगे बात करते हैं। तो सर चेंज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। केवल कब चेंज नहीं होगा टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है। और चेंज कब होगा, यहां होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। ठीक है, और वो कैसे कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है सर, ही सैड टू मोहन। अब आप देख रहे हैं सैड, से था तो प्रेजेंट, विल से तो फ्यूचर, अब क्या है
पास्ट है सर, ही सैड टू मोहन। अब इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी राम कहानी लिखी हुई हो, अब हम उसका टेंस चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में मिल गया? पास्ट टेंस में मिल गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब आर वी किस में है? पास्ट टेंस में है। तो अब सर यहां पर जो कुछ भी है उसमें प्रोनाउन भी चेंज होगा, उसमें टेंस भी चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो किसमें बदल देना? पास्ट इंडेफिनिट में। आई एम ए गुड बॉय, ही वाज ए गुड बॉय, ठीक है, एम का वाज कर देना, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसको चेंज कर देना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सीता इज स्टडिंग, सीता वाज स्टडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसे चेंज कर देना किसमें? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। और चौथा, अगर दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसे चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? दो चीजें और, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच मिलता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसे चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और अगर रिपोर्टेड स्पीच मिलता है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसे चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये 6 चेंज आपको पता होने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है दोस्तों, और वो भी कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है। अब आ जाइए यहां पर देखिए, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसका टेंस, तो इसको बदल दीजिए पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। नहीं सर इन चारों में से कोई नहीं दे रखा, पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दो। नहीं सर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। 6 चेंज आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आइए एक सेंटेंस लेंगे और उसी को चेंज करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए, राम सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई गो टू स्कूल, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर? क्या रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट में है? हाँ जी सर पास्ट में सैड दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। आ जाइए अब यहां पर, सर क्या इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है, चेंज कर दीजिए। राम टोल्ड मी दैट, ये जो प्रोनाउन है कौन सी है? फर्स्ट पर्सन है सर, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कोई लड़का है, उसके लिए लगा दीजिए ही। गो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। आई गो टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? राम सैड टू मी आई गो टू स्कूल, प्रोनाउन को चेंज कर दिया आपने कल वाले नियम से, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? एक लड़का है, एक लड़के का नाम है, तो उसके लिए ही लग जाएगा। लड़की होती तो शी लग जाता। ही गो का क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल दीजिए, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कंटिन्यूअस की तरफ लेके चलते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। राम ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब चेंज कर दीजिए दैट ही, एम गोइंग का क्या बन जाएगा दोस्तों?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए, ही वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या बना दिया सर? पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया। आइए तीसरा बनाते हैं, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल। तो अब इसको फिर से चेंज कर देते हैं सर, प्रेजेंट परफेक्ट बनाया हुआ है सर, तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा सर, ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, ही हैड गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल गया? पास्ट परफेक्ट में बदल गया। इसी तरीके से आइए और आगे बात करते हैं, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो इसका क्या बन जाएगा? ही हैड बीन। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन गोइंग चेंज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव बीन गोइंग का हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कोई टाइम एक्सप्रेशन दिया है फॉर 2 ईयर्स फॉर 3 ईयर्स, तो वही सेम यहां पर भी आ जाएगा, फॉर 2 ईयर्स फॉर 3 ईयर्स, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस परिवर्तन किसका देखना है आपको, चेंज किसका देखना है? पर्सन का और टेंस का। ठीक है, तीसरी एक चीज है वो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों अब देखिए आपने प्रेजेंट के चारों चेंज कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 चीज समझ में आ गई। अब 5वीं चीज लेते हैं, देखिए, आई वेंट टू स्कूल, राम सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल। सर अब तो प्रेजेंट वाला ही नहीं दिया, अब तो पास्ट में दे दिया, अब क्या करना है? बताया ना मैंने, अगर पास्ट इंडेफिनेट दे दे तो उसे किस में बदल दो? पास्ट परफेक्ट में बदल दो। आई वेंट टू स्कूल, आई हैड वेंट टू स्कूल, दैट पर्सन चेंज होगा दोस्तों, आई एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लड़का है तो ही हैड वेंट, सॉरी वेंट नहीं, ही हैड गॉन, ऐसे गलती मत कर देना, ही हैड गॉन टू स्कूल। भाई परफेक्ट में क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। ठीक है, ही हैड गॉन टू स्कूल। दोस्तों अगर इससे पहले वाले जो हमारे एग्जाम्पल हैं उसमें हैड के साथ में थर्ड फॉर्म गॉन लगाना, इज इट क्लियर? आई हैव गॉन टू स्कूल। तो इसी तरीके से आई वेंट टू स्कूल का क्या बन जाएगा? ही हैड गॉन टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनेट का क्या चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। इंडेफिनेट किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट में, ही हैड गॉन टू स्कूल। इज इट क्लियर? चलिए, अगर दे दे सर पास्ट कंटिन्यूअस, तब क्या करेंगे? तब ऐसे चेंज करेंगे, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो क्या चेंज होगा? आप देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में दे दिया, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, he had been going to school। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस को आपने किस में बदल दिया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। ये 6 नियम आपको दोस्तों पता होने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 6 चीजें आपको याद रखनी है। और ये कब अप्लाई होंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में दी हुई है तभी अप्लाई होगा दोस्तों। अगर ये आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर में दे दिया तो फिर इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, तब चेंज केवल कहां पर होगा? पर्सन में होगा। ठीक है, केवल पर्सन में, टेंस में कोई चेंज आप नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आई बात दोस्तों? अच्छा, अब इसके बाद में एक चीज और ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में दे दिया उसने, उसके बाद में आपको और क्या क्या चीजें देखनी होती हैं कि अगर आपको शैल दिया हुआ है, शैल किस में बदल जाएगा? शुड। विल
वुड में बदल जाएगा, मे, माइट, कैन किस में बदल जाएगा, कुड। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। शैल शुड में परिवर्तित हो जाएगा, विल वुड कैन कुड मे माइट। इनको आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई शैल गो टू दिल्ली। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में इन शब्दों में से कोई दिया हुआ है, शैल दिया है, विल दिया है, कैन दिया है या मे दिया है, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तब आप उसको इस तरीके से चेंज कर देंगे, शुड, वुड, कुड या माइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई मे गो टू दिल्ली। आई मे गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा सकता हूं, कि शायद मैं दिल्ली चला जाऊं। तो चेंज कैसे करेंगे आप, राम टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, पर्सन चेंज कीजिए, आई फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट ही, मे का क्या चेंज हो जाएगा दोस्तों, माइट, ही माइट गो टू दिल्ली। ध्यान दीजिए, आई में गो टू दिल्ली, ये कौन सा टेंस है दोस्तों, फ्यूचर की बात बता रहा है कि मैं जा सकता हूं भविष्य में। ठीक है, ना तो प्रेजेंट है ना पास्ट है, फ्यूचर की बात है, तो मे का इस्तेमाल हुआ है, मे की जगह पर आप माइट लगा देंगे। इसी तरीके से आई विल गो टू दिल्ली अगर दिया होता तो क्या बना देते, ही वुड गो टू दिल्ली। आई शैल गो टू दिल्ली, ही शुड गो टू दिल्ली। आई कैन गो टू दिल्ली, ही कुड गो टू दिल्ली। तो ये चार शब्दों का चेंज आपको इस तरीके से यूज करना है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है और इन चार शब्दों का प्रयोग होगा, विल, शैल, कैन और मे, उनको आप इस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीजें, टेंस की जो चेंज है इसमें दोस्तों अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में दी हुई है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद में कोई शब्द इस तरीके का दिया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच हैज आफ्टर सब्जेक्ट फॉलोइंग वर्ड्स, देन चेंजेस किस किस तरीके से होंगे, कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, इज एम आर का वाज या वर हो जाएगा, इज और एम वाज में बदल जाता है, आर की जगह वर लग जाता है, हैज की जगह और हैव की जगह पर आप हैड लगा देते हैं। इसी तरीके से हैज प्लस हैव को आप हैड में परिवर्तित करते हैं। जैसे अशोक सैड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, अशोक ने रमन से बोला तुम इंग्लिश बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो। तो जब आप चेंज करेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, कैन का क्या बन जाएगा दोस्तों, कुड बन जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही सैड टू यू यू मे गो आउट, ही सैड टू यू यू मे गो आउट, लिख करके देखते हैं, ही सैड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू मे गो आउट, कि तुम बाहर जा सकते हो। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे दोस्तों कैसे करेंगे, ही टोल्ड यू दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच का दोस्तों पर्सन चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी यू रखा हुआ है तो आप यू का ही इस्तेमाल कर देंगे, दैट यू मे की जगह पर क्या हो जाएगा, माइट, यू माइट गो आउट। ठीक है, इज इट क्लियर। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, शी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, शी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना ही होगा,
करना पड़ेगा। तो किसी तरीके से आप चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब दोस्तों पर्सन चेंज कीजिए, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी की जगह क्या लग जाएगा, आई। शी टोल्ड मी दैट आई हैव टू, प्रेजेंट का परफेक्ट है दोस्तों, ठीक है, तो उसको किस में बदल दोगे आप, पास्ट, हैड टू में, आई हैड टू डू। दिस जो होता है दोस्तों, इसका आप एक नियम समझ लेना, दिस दैट में परिवर्तित हो जाता है, दैट वर्क। और ये दिस दैट में क्यों चेंज हुआ है, ये तीसरा पॉइंट है, चेंज ऑफ टेंस के बाद में हम सीखेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए, एक तो पर्सन किस तरीके से चेंज हुआ है और टेंस किस तरीके से चेंज हुआ है, इस पर फोकस रखना, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपने क्या किया, पर्सन चेंज कर लिया और आपका टेंस चेंज कर लिया। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? यहां तक की कहानी क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो तीसरी चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पर्सन चेंज कर लिया दोस्तों, टेंस चेंज कर लिया। टेंस में आपको समझ में आ गई है इंपॉर्टेंट चीज कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई चेंज नहीं करते हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज करते हैं, 6 नियम है उसके, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट का चेंज। और आपको क्या करना है, इज, एम, आर, वाज, वर में चेंज हो जाते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू में चेंज हो जाता है। ये नियम आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं अगली कहानी, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी जो चीजें होती हैं उनको चेंज आप किस किस तरीके से करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए दोस्तों कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी अगर आपके पास ऐसा शब्द है जो नजदीकी दिखा रहा है, उसे आप किस में बदल देंगे, ऐसे शब्द में जो दूरी दिखाता है। वर्ड शोइंग नियरनेस विल बी चेंज्ड इनटू वर्ड शोइंग फारनेस। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज अ पेन, तो ये डायरेक्ट स्पीच में अगर ये कहा गया आई सेड टू मोहन दिस इज अ पेन, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई टोल्ड मोहन दैट वाज अ पेन, दिस का क्या चेंज हो जाएगा, दैट। इसी तरीके से टुडे का क्या हो जाता है दोस्तों, दैट डे, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द हैं जो नजदीकी दिखाते हैं, उन्हें हम किस में चेंज कर देते हैं, दूरी दिखाने वाले शब्दों में। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, दिस का आप दैट बना सकते हैं, हियर का देयर बना सकते हैं, 10 का सो बनता है, टुडे का दैट डे, दिस डे का दैट डे, दीज का दोज, नाउ का देन, हेंस देंस, टू नाइट दैट नाइट, दिस नाइट दैट नाइट। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है टुमारो, जिसको चेंज करते हैं आप द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। इसी तरीके से येस्टरडे, टुमारो तो हो गया सर आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, मतलब जो ऑलरेडी बीत चुका है उसे आप कहते हैं येस्टरडे, तो उसे चेंज करते हैं किसमें, द प्रीवियस डे, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वीक, उसका चेंज होकर के बनता है द प्रीवियस वीक। कम का गो बन जाता है, ए ईयर एगो का बिफोर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। भाई दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस को आप दैट बना देते हैं, कम का गो बन जाता है, और टुमारो येस्टरडे टुडे, टुनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एक शब्द दोस्तों जो हमने अभी बात करी, उन सब का आपको चेंज करने का पता होना चाहिए, ठीक है। दिस, दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे। टुमारो का मतलब है कि आज जो हम बात कर रहे हैं इससे अगले वाला दिन, नेक्स्ट जो आएगा, तो चेंज होने के बाद क्या बनता है, द नेक्स्ट डे, टुमारो से द नेक्स्ट डे। इसी तरीके से बीता हुआ कल, येस्टरडे, तो उसको चेंज करेंगे तो द प्रीवियस डे, यानी कि येस्टरडे से भी एक दिन पहले जो था, ठीक है। भाई येस्टरडे बता रहा है कि हमसे जस्ट एक दिन पहले, तो उसको चेंज करने के लिए और एक दिन आप पीछे चले जाएंगे, द प्रीवियस डे। टुमारो यानी कि आने वाला कल जो है, उसको चेंज करके और एक दिन आगे चले जाइए, द नेक्स्ट डे, ठीक है।
इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप जो शब्द नजदीकी दिखा रहे हैं उन्हें किस में चेंज कर देते हैं? उन शब्दों में जो दूरी दिखाते हैं। वर्ड शोइंग नियरनेस विल बी चेंज्ड इनटू वर्ड शोइंग फारनेस। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए अब बात करते हैं दोस्तों अगले कुछ आपके पास ये इस नरेशन चेंज करते समय स्पेशल रूल्स होते हैं। ठीक है, और उन स्पेशल रूल्स की अब हमें बात कर लेनी है कि आप क्या कुछ कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। भाई आपने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो उसकी जगह पर कुछ कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कब, कहां, कौन से सेंटेंस में किस तरह की कंजंक्शन आपको इस्तेमाल करनी है, ये सारी बातें स्पेशल रूल्स में आती हैं। क्यों? आपने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों 5 तरह के आपके पास सेंटेंस हैं। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस हैं, आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। तो सारे ये जो पांचों के पांचों टाइप हैं इनमें एक ही तरह की कंजंक्शन नहीं लगेगी। एसर्टिव सेंटेंस में अलग कंजंक्शंस लगती हैं, इंटेरोगेटिव में अलग लगती हैं, इंपेरेटिव में अलग लगती हैं, वहां पर टू का इस्तेमाल हो जाता है। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो है वहां पर अलग कंजंक्शंस लगती हैं। तो ये सारे जो नियम हैं ये सब स्पेशल रूल्स में आएंगे। आपने पर्सन को चेंज करने वाले नियम पहले पढ़ लिए, टेंस चेंज करने वाले नियम उसके बाद पढ़े, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब अब पढ़ लिए। अब आपको पढ़ना है कि कंजंक्शंस वगैरह कब, कहां पर, कैसी इस्तेमाल करनी है, और कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं। एक्सेप्शंस यानी कि जहां पर इनमें से कोई नियम नहीं लगता है वो अपवाद भी आप अभी पढ़ेंगे। तो ये सारी कहानी जो है दोस्तों ये स्पेशल रूल्स की आती है, और स्पेशल रूल्स में सबसे पहला आता है कि एसर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस जब आप इस्तेमाल करते हैं, एसर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें आप अपनी बात सिंपल तरीके से कहते हैं। राम ने मोहन से कहा मैं स्कूल जाता हूं। राम सेड टू मोहन एक्सक्यूज मी, राम सेड टू मोहन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, आई गो टू स्कूल। तो यहां पर क्या हुआ? सेड टू, सेड टू की जगह आपने टोल्ड लगा लिया। तो पहला नियम क्या कहता है? ये जो आप राम सेड टू मोहन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, और यहां पर कोई बात लिखी हुई है। तो सबसे पहला नियम, ये जो सैड टू होता है इसको आप किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। अगर आपके पास राम सेज टू मोहन तो क्या लग जाता? राम टेल्स मोहन। दे से टू मोहन, वो मोहन से कहते हैं। बहुत सारे लड़के हैं तो वो मोहन से कहते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, और कुछ कुछ कहानी। तो से टू की जगह क्या हो जाएगा? दे टेल मोहन। ठीक है, तो सबसे पहला नियम आपको ये पता होना है कि सैड टू की जगह टोल्ड लग जाता है, सेज टू की जगह टेल्स लग जाता है, से टू की जगह टेल लग जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब कभी सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है तभी टोल्ड लगेगा। अगर राम सैड, बस इतनी ही बात है, राम सैड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, तब आप उसे टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। टोल्ड लगाने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इस नियम को अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। अगर केवल इतना ही होता, राम सैड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, अगर इस चीज को मैं यहां से हटा दूं और आपका सेंटेंस इस तरीके से हो, राम सैड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, तो यहां पर दोस्तों अब टोल्ड नहीं लगेगा, अब सैड ही रहेगा। टोल्ड होने के लिए इसके बाद में ऑब्जेक्ट होनी जरूरी है कि राम ने ये बात किससे कही, किससे कही, कोई व्यक्ति है, तभी तो आप ये लगाते हो राम ने मोहन को बताया। ठीक है भाई, अगर कोई व्यक्ति है ही नहीं, किसका नाम दिया ही नहीं है, तो फिर आप टोल्ड नहीं लगा सकते, आपको सैड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, टोल्ड या टेल या टेल्स लगाने के लिए अगले आदमी का नाम होना जरूरी है। यहां पर मोहन, सोहन, कोई तो हो जिससे बात कही गई है। इज इट क्लियर? तो टेल का नियम आपको पता चल गया कि जब कभी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगी कि किससे बात कही गई है, तब आप टेल या टेल्स या टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा अभी टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या कहलाती है कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब बेशक पास्ट टेंस में दी हुई है,
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है। और सर हमने सीखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। कब कब आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे? पहली चीज तो हमने ये सीख ली थी कि सर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज मत करो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज मत करो। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, उसके बावजूद भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कब नहीं करते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया हो, सार्वभौमिक सत्य, कोई हैबिचुअल फैक्ट बताया गया हो, किसी व्यक्ति की आदत, ठीक है, कोई प्रिंसिपल, कोई अच्छी बात, कोई प्रोवर्ब अगर बता रखी है, कोई कहावत अगर लिखी हुई है, तो उसके टेंस में चेंज नहीं करना है। कैसे? देखिए, द टीचर said to the students, मास्टर जी ने बच्चों से कहा, स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में उदय होता है। अब दोस्तों देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, पास्ट में मिल गया आपको रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा सर, अब यहां पर आ जाइए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो चेंज करते हैं। देखिए, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, सैड के आगे ऑब्जेक्ट दी हुई है, सर टोल्ड लगा दीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, बच्चों को बताया। क्या बताया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दीजिए। दैट क्या बताया? कि सूर्य, द सन, अब देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये बात कैसी बात है? क्या आज सूर्य पूर्व में उदय हुआ, कल किसी और दिशा में उग सकता है? नहीं सर, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो जब तक पृथ्वी है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक ये ऐसा नियम ही रहेगा। ये नियम कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसी बातें क्या कहलाती हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सार्वभौमिक सत्य हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व में ही उदय होगा, पश्चिम में अस्त होगा, ठीक है। और ऐसे और भी कई सारी बातें हैं, जैसे बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आप चाहे इंडिया में रहिए, चाहे जापान में रहिए, चाहे पाकिस्तान में रहिए, चाहे कहीं चले जाइए, XYZ दुनिया के किसी कोने में, हर जगह बर्फ पानी के ऊपर ही तैरेगी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि सर किसी जगह जाके चेंज हो जाए। ऐसी बातें जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरी विश्व में एक समान रहती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो ऐसी बातें अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे रखी हैं तो उनका टेंस दोस्तों चेंज नहीं करना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका क्या बना रहेगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। प्रेजेंट देख करके पास्ट मत बना देना कि सन रोज इन द ईस्ट, नहीं, गलत हो जाएगा। राइजेज इन द ईस्ट, प्रेजेंट की बात है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगी, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं दोस्तों, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। सन राइजेज इन द ईस्ट, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसी तरीके से जो प्रोवर्ब होती हैं, कहावतें होती हैं, या सिद्धांत की बात, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई ये एक सिद्धांत ही तो है कि ईमानदारी सबसे बढ़िया नियम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरीके से कहावतें जो हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते, वो अपने नियत अनुसार चलते रहेंगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसी तरीके से एक कहावत है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, जिस व्यक्ति का कोई अपना स्टैंड नहीं होता उसकी समाज में कोई पूछ नहीं होती। तो इस तरह की जो कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, चाहे प्रोवर्ब्स हों, चाहे प्रिंसिपल्स हों, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हों, अगर ये तीन चीजें आपको मिलती हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उनका टेंस दोस्तों चेंज मत कर देना। बेशक रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में दी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई है, इसके बावजूद भी काम ये चेंज टेंस नहीं होगा अगर इसमें आपको क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है, कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, या कोई प्रोवर्ब दी हुई है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं और थोड़ा फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए, हिज मदर सैड,
उसकी माता जी ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा धर्म है। तो इसका आप जब चेंज करेंगे हिज मदर, अब टोल्ड लगा दें? नहीं सर, अब टोल्ड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सैड के बाद में कोई व्यक्ति होता जिससे बात कही, तभी आप टोल्ड लगाते। अब आप टोल्ड नहीं लगा सकते, आपको सैड ही रखना पड़ेगा। हिज मदर सैड दैट, क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, वाज मत कर देना दोस्तों, इज का वाज मत कर देना, इज का इज ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल अब प्रोवर्ब का भी ले लेते हैं। द गुरु सैड, कोई आध्यात्मिक गुरु है, द गुरु सैड टू द पीपल, लोग जो बैठे हुए थे उनसे क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतज़ार नहीं करते। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करते। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? द गुरु टोल्ड द पीपल, गुरु ने लोगों को बताया। अब दोस्तों देखिए, सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, किससे कहा? तो इसीलिए आपने टोल्ड लगाया। अब ठीक है, ये नियम भी आपको पता होना चाहिए। द गुरु टोल्ड द पीपल दैट, क्या बताया? दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वेटेड मत कर देना, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। तो इन तीन सिचुएशंस में दोस्तों आप टेंस चेंज नहीं करोगे, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल और प्रोवर्ब्स में। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक की बात उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ, और वो मस्ट क्या बता रहा है? कोई मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नैतिक जिम्मेदारी अगर बताई जा रही है, तो उसका टेंस भी चेंज नहीं होगा और वो पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी हो जाता है। कैसे? देखिए, मस्ट का जो उपयोग है ये किस तरीके से किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। राधा सैड टू गीता, राधा ने गीता से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, कि आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। अब देखिए दोस्तों, राधा सैड टू गीता क्या है? पास्ट में दिया हुआ है सर रिपोर्टिंग वर्ब, वेरी गुड। अब आ जाइए रिपोर्टेड स्पीच पर। वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो क्या है ये? मस्ट का उपयोग हुआ। दूसरी बात, आपको एक नैतिक जिम्मेदारी इसने बताई है यहाँ पर, कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो इस तरह का अगर आपको इस्तेमाल मिले, कहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मस्ट शब्द का इस्तेमाल हो और कोई नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी दायित्व बताया जाए, तो उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। राधा टोल्ड गीता, राधा टोल्ड गीता दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाएगा। अब जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मटेरियल है उसे ऐसा का ऐसा ही उठा करके रख दीजिए, दैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान देना, कि ये जो वी शब्द इस्तेमाल किया है, ये राधा ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं करा, कि राधा गीता से बात कर रही है, कि वो हो सकता है दोनों बहनें हो, कि भाई हम अपने माता पिता की बात मान लेते हैं, बाकी कोई माने ना माने वो अलग बात। नहीं, ऐसा नहीं है। राधा ने गीता से जो बात कही कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ये एक सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बात है, कि भाई हर बच्चे को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, इसीलिए इसको एज इट इज आप उठा के रख देंगे। ठीक है,
इसीलिए वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, ये बात दुनिया के हर बच्चे के लिए लागू होती है। इसीलिए इसको आपको चेंज नहीं करना है। इसका टेंस भी ऐसे के ऐसे ही रहेगा और इसका जो पर्सन है वो भी ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ना तो वी में चेंज होगा ना आवर में चेंज होगा। टेंस भी वही रहेगा और पर्सन भी वही रहेगा, इसीलिए यहां पर चेंज नहीं होगा। ये एक्सेप्शन केस है कि मस्ट का इस्तेमाल हुआ और कोई सोशल या मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताई गई है, तो उसके ना तो आपको पर्सन में चेंज करना है ना उसके टेंस में चेंज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन एक आध जरूर फंस जाता है। वी मस्ट, इसी तरीके से जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो ये सेंटेंस अगर दिया होता आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। राधा टोल्ड गीता दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। कोई चेंज नहीं, ना तो टेंस में और ना ही पर्सन्स में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि अगर इन केस आपको मस्ट का शब्द यूज फिर से दिया हुआ है तो उसे चेंज करने के लिए अगर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब उसे आप कैसे चेंज करेंगे? उसका हैज टू, हैव टू, हैड टू इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे लता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई मस्ट गो, फुल स्टॉप। अब दोस्तों देखिए, मस्ट का तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन कोई मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बताई, कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बताया किसी का। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में सर लता सैड दैट, आई जो है, अब दोस्तों पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा। मुझे जाना चाहिए, फ्यूचर की कोई बात बता रहा है ना कि अभी तक तो वो गई नहीं है लेकिन वो कह रही है मुझे जाना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में आने वाले किसी भी मिनट वो वहां से चली जाएगी। तो आई का बन जाएगा क्या? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, लड़की है तो इसलिए शी लग जाएगा। शी मस्ट गो नहीं, शी हैड टू गो, फुल स्टॉप। जब कभी आपको मस्ट मिले, ठीक है, तो उसे आप किस किस में चेंज कर सकते हैं? हैड टू या हैव टू, जैसी भी सिचुएशन हो उस अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। हैज टू, हैव टू या हैड टू में आप उसको चेंज कर सकते हैं, जैसा भी संदर्भ है। जैसा संदर्भ, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो हैज टू या हैव टू लगा लीजिए, और अगर पास्ट की बात चल रही है तो हैड टू का इस्तेमाल कर लीजिए। ये कब चेंज होगा? जब मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है और फ्यूचर में होने वाली बात है, तो वहां पर आप क्या करोगे? हैड टू या हैव टू का इस्तेमाल करके उसे आप चेंज कर देते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरीके से जैसे संध्या सैड टू हितेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई मस्ट बाई ए कार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज संध्या सैड टू हितेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई मस्ट बाई ए कार, मुझे एक कार खरीदनी चाहिए। आई मस्ट बाई ए कार, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब किस तरीके से चेंज होगा? क्या कोई मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई सामाजिक दायित्व, कोई नैतिक दायित्व है? नहीं भाई, कार खरीदनी है, कार खरीद सकते हैं। फ्यूचर की बात है, अब तक नहीं खरीदी है। आई मस्ट बाई ए कार का मतलब है कि अभी उसके पास नहीं है, वो भविष्य में खरीदेगी। तो कैसे चेंज करेंगे? संध्या टोल्ड हितेश दैट, कॉमा इनोटेड कॉमा की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कोई महिला है तो उसके लिए शी। अब मस्ट को चेंज करें सर, हैड लगाएं, हैव लगाएं। देखो वो लड़की कह रही है कि मुझे एक कार खरीदनी है, आई हैव टू, तो शी हैव टू बाई ए कार, शी हैव टू बाई अ कार, उसे एक कार खरीदने की जरूरत है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप मस्ट का चेंज करेंगे, जहां जैसा संदर्भ है वहां पर हैड टू या हैव टू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम,
असर्टिव सेंटेंस में एक नियम और है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो नियम क्या कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति जैसे भाषण देता है, तो एक उसी से रिलेटेड वाकया बताता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो फेमस है ना डायलॉग, मित्रों, भाइयों और बहनों। अक्सर नेता कहते हैं भाइयों और बहनों, हम कोई फलाना फलाना स्कीम लेकर के आ रहे हैं, या हमारे मोदी जी कहते हैं मित्रों। तो ऐसे जो शब्द हैं जो कोई नेता लोगों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उन्हें आप फिर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, उनके लिए नियम क्या कहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए कि पंडित नेहरू सेड टू पीपल, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। सपोज ये आपको क्वेश्चन में आ जाए, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, लोगों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, फ्रेंड्स कॉमा हियर आई थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई दे दिया जाए कि पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, क्या कहा, दोस्तों मित्रों, अब मैं तुम्हारा सबका शुक्रिया अदा करता हूं, तो इसे इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करेंगे? इसको इनडायरेक्ट में हालांकि देखो है असर्टिव सेंटेंस ही, भाई पंडित नेहरू जी यही तो कह रहे हैं कि मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, लेकिन थोड़ा सा देखिए सेंटेंस टिपिकल टाइप है, तो इसे चेंज कैसे किया जाएगा? इसको चेंज करने का देखिए तरीका यह है कि जब कोई इस तरह से नेता लोगों से कोई संबोधन करता है, तो वहां पे एड्रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एड्रेस यानी कि संबोधन करना। एड्रेस का एक मतलब होता है पता, एड्रेस किसी का स्थायी पता, और एक एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। ठीक है, तो पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स। पंडित नेहरू ने लोगों को क्या कहा, लोगों को क्या संबोधित किया कि वो उनके दोस्त हैं, लोगों को दोस्त कहकर संबोधित किया। पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स, पंडित नेहरू ने लोगों को दोस्त के नाम से संबोधित किया। एंड टोल्ड, और क्या बताया, एंड टोल्ड दैट देयर ही थैंक्ड them all। इस तरीके से आप किसी नेता की कही हुई बात को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो सेड टू द पीपल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद कॉमा है ना, ये एक बात है, मित्रों। दूसरी बात कि मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। दोनों चीजों को अलग अलग आप इनडायरेक्ट में बनाओगे। दोस्तों मित्रों कहने का, पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स, लोगों को दोस्त कहकर संबोधित किया। एंड टोल्ड दैट, और क्या कहा लोगों से, दैट देयर ही थैंक्ड देम ऑल। हियर का देयर बन जाएगा आई, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू एक पुरुष हैं, तो उसके लिए ही लग गया। थैंक, धन्यवाद देना, प्रेजेंट, प्रेजेंट का क्या चेंज हो जाएगा, पास्ट बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट। थैंक का थैंक्ड। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल, पीपल के लिए देम लग गया, ऑल के लिए ऑल लगाया रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप नेता की कही हुई बात को चेंज करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? एक छोटा सा नियम और, कि अगर किसी छोटे सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम आए, तो आप उसे किस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे शी सैड यू आर फुलिश अनिकेत, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो, कॉमा अनिकेत। कोई लड़का है अनिकेत, उससे कहते हुए लड़की बोली कि तुम मूर्ख हो। तो सेंटेंस में दोस्तों देखो एक नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, और नाउन किस लिए इस्तेमाल हुई है, बात करने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इसका इनडायरेक्ट करने के लिए ये जो नाउन है, इसे आप यहां पर ऑब्जेक्ट बना दोगे। इसको दो स्टेप में आप चेंज करते हो। शी सैड
टू अनिकेत, वो अनिकेत से बोली, क्या बोली, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। अभी आपने इनडायरेक्ट नहीं बनाया है, अभी आपने क्या किया है, केवल डायरेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। शी सैड टू अनिकेत, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, यू आर फुलिश। अब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे, शी सैड टू की जगह शी टोल्ड अनिकेत दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया, यू की जगह क्या आ जाएगा अब, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक लड़का, लड़के के लिए ही, आर की जगह आर प्रेजेंट, पास्ट बना दीजिए वाज, ही वाज फुलिश, वो मूर्ख था। शी टोल्ड अनिकेत दैट ही वाज फुलिश, उसने अनिकेत को बताया कि वो मूर्ख था। तो इस तरीके से अगर किसी की बात में किसी नाउन का इस्तेमाल हो जो कि बोलने के लिए इस्तेमाल की गई हो, शी सैड टू शी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन दिनेश कम हियर, तो दिनेश को क्या करेंगे आप, निकाल करके यहां बाहर लगा दोगे ऑब्जेक्ट में, शी ऑर्डर्ड दिनेश टू कम हियर। ठीक है, तो कही हुई बात में अगर कोई नाउन है तो उस नाउन को आप बाहर निकालिए, उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दीजिए और फिर इनडायरेक्ट बनाइए। ठीक है, यहां तक की बात दोस्तों क्लियर है। ये नियम असर्टिव सेंटेंस के हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस के। ठीक है, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 4 छोटे छोटे टाइप्स हैं, उन्हें कवर करेंगे। ये नरेशन का चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। चलते चलते अपना जो हमारा क्वेश्चन है, ये जीएस का क्वेश्चन, इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आज के लिए ये था कि G7 समिट्स अटेंड करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी गए हुए हैं। तो G7 जो ग्रुप है, आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा देश G7 का मेंबर नहीं है, और आपके पास 4 ऑप्शंस थे, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन और कनाडा। तो दोस्तों सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन दोस्तों G7 जो ग्रुप है इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूं। G7 में दोस्तों आपके जो 7 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें सबसे पहले आता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी, फिर इटली, छठा जापान और 7वां कंट्री है कनाडा। ठीक है, ये 7 कंट्रीज हैं दोस्तों जो G7 के मेंबर हैं। 1998 में रशिया G7 में शामिल हुआ था, तब ये ग्रुप G8 बन गया था। 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर हमला हुआ था तब रशिया को G8 से निकाल दिया गया और वापस ये ग्रुप G7 बन गया। 1975 में G7 का गठन हुआ था। 1998 में रशिया को जोड़ने से यह ग्रुप G7 से G8 बन गया। 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया, तब G8 से वापस ये G7 बन गया और आज की तारीख में ये ग्रुप G7 है। इन 7 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन इस ग्रुप का परमानेंट गेस्ट है, मेंबर नहीं है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन से 2 रिप्रेजेंटेटिव हर बार G7 समिट में आते हैं, लेकिन वो मेंबर नहीं है, वो गेस्ट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार इंडिया भी इस समिट को अटेंड करने के लिए गया है और इंडिया के साथ साथ 4 देश और इस समिट में इस बार गेस्ट हैं। कौन कौन से देश हैं, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन। इन 5 देशों को भी इंडिया के साथ वहां पर एज गेस्ट बुलाया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दोस्तों G7 समिट से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से देश में हुई है 2022 की G7 समिट, जर्मनी में हुई है। ठीक है, जर्मनी के चांसलर का नाम आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है। तो ओलेफ शोल्स, ये जो श्रीमान इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ में हाथ मिला रहे हैं, ओलेफ शोल्स, ठीक है, जर्मनी के चांसलर हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी कुछ जानकारी दोस्तों G7 समिट से रिलेटेड, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियोस, ये इंग्लिश ग्रामर और GS की फ्री और निःशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।